बीजेपी बाजी मारने वाली है मोदी के नाम से। हम मनोज तिवारी को वोट नहीं दे रहे हैं, हम मोदी को वोट दे रहे हैं। जब से कन्हैया कुमार आए हैं ना, तो वो मनोज तिवारी जी का और फैन फॉलोइंग बढ़ चुका है। चुनावों में अभी कुछ ही समय बाकी है, मात्र 10 दिन बचे हुए हैं चुनावों को भी। आगामी 25 मई को होने वाले हैं दिल्ली में लोकसभा चुनाव। इसी को लेकर पंजाब केसरी की चुनावी यात्रा भी शुरू है। उसी बीच आज चुनाव के बीच में हम चुनावी चौपाल लगा के बैठे हैं। पंजाब केसरी की टीम यहाँ पे मौजूद है। सर, बात करें, चुनाव समीप है, क्या लगा है उत्तर पूर्वी जिले में किसका परचम लहरने वाला है इस बार? देखो, यहाँ पे अगर उत्तर पूर्वी की बात करते हो तो यहाँ मोदी को वोट जाएगा। हम मनोज तिवारी को वोट नहीं दे रहे हैं, हम मोदी को वोट दे रहे हैं। हम अपना वोट राष्ट्रीय हित में वोट कर रहे हैं, विकास को वोट कर रहे हैं। और हम जो है राष्ट्र मुद्दे को अहम मान रहे हैं कि जो विकास हुआ है, इंटरनेशनली पहचान बनी है। आज हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, रोड बहुत अच्छे हो गए हैं, ट्रेन बहुत अच्छी हो गई हैं। और देखोगे तो अगर आज की डेट में हमारा जो इंटरनेशनली जो पहचान बनी है, दोस्तों से बात होती है, तो उन्हें एक फ़र्क नज़र आ रहा है और हमें भी फ़र्क नज़र आ रहा है कि फ़र्क है डेफिनेटली। अगर आंखें खोल के देखो, अगर आपके आंखों पे अगर कोई किसी तरह का पर्दा नहीं है, जाति धर्म या किसी लालच का बस, तो आप देखोगे तो विकास हुआ है और हो रहा है और होगा। तो आपका कहना है कि मनोज तिवारी जी के नाम पे वोट नहीं देंगे? देखो, हम राष्ट्रीय हित, हमने मोदी को के नाम पे ही पहले वोट दिया था और आज भी 2 बार हम दे चुके हैं, अब ये तीसरी बार है। अभी भी मोदी के नाम पे ही वोट दे रहे हैं। अगर बात करें विपक्ष की, कन्हैया कुमार दावेदार नेता हैं इंडिया अलायंस के। कहा जा रहा है कि बड़े कट्टर और स्वाभाविक नेता हैं और इस समय राहुल गांधी जी का भी समर्थन उनके साथ है। क्या लगता नहीं क्षेत्र में प्रभाव डालेंगे? देखो, राहुल गांधी जी का समर्थन तो खुद के साथ ही नहीं है, वो अपनी सीट निकालने हैं, वही बड़ी बात है। और बात करते हो कि कन्हैया कुमार की, वो तो चाहता है कि भारत को मतलब जो वामपंथियों का और लेफ्टिस्ट का यहाँ पे अधिकार हो जाए। उनका तो विपक्ष का कहना है कि देश से परमाणु बम हटा देंगे, यहाँ से हम जो एम्ब्रेशन हटा देंगे, हम फोर्स हटा देंगे। तो इस देश को क्या क्या बनाना चाहते हैं वो, कि वो अधीन करना चाहते हैं ये गुलामी की जंजीरों से, इतने हजारों वर्षों की जंजीरों से आज निकला है, फिर दोबारा गुलाम बन जाए। तो ऐसे सदस्य को मेरा तो यही कहना है कि ऐसे सदस्य को कभी वोट ना करें जो धर्म जाति के उससे देखना चाह रहा हो। वो व्यक्ति देश हित में काम नहीं कर सकता, वो जनहित में काम नहीं कर सकता। मेरी नज़र में वो आदमी ठीक नहीं है। आपने धर्म और जाति की बात रखी, क्या जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, इसमें भाजपा पे भी एक आरोप लगा हुआ है कि वो हिंदुत्व के लिए काम करती है, सनातन धर्म के लिए काम करती है। अभी आपने आरोप लगाया कि वो हिंदू मतलब जातिवादी और धर्मवाद पे राजनीति करते हैं, तो इस पे देखो, अगर आप सनातन धर्म की बात करोगे तो सनातन शाश्वत है। आप अगर देखोगे तो कभी हिंदुस्तान ने कभी किसी देश पर अटैक नहीं करा। हिंदुस्तान में सब लोगों ने शरण पाई है, वो किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो आप इजरायली हो। आप अनेकों देशों का वो देखोगे, हमने सब लोगों को शरण दिया। बांग्लादेशी नहीं आ रहे थे, पाकिस्तानी, नेपाली, आप में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, जो सनातन धर्म है, उसमें कहीं भी जात और धर्म तो है ही नहीं। ये तो सिर्फ ये मुगलों का फैलाया हुआ जाल है और ये अंग्रेजों ने उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया। उन्होंने फूट डाल के और जातियों में बांट के ही उन्होंने शासन करा। नहीं तो 10,000 लोग संभव है कि 33 उस समय पे 33 करोड़ के आसपास की जनसंख्या थी, कि वो यहाँ पर राज्य कर जाते। सिर्फ क्या था, उन्होंने फूट डाल के ही उन्होंने शासन करा, जातियों में लोगों को, हिंदुओं को बांटा। और हिंदुओं ने, आपने कभी सुना नहीं होगा कि वो उन्होंने आतंकवाद फैलाया हो या फिर उन्होंने किसी ऐसे मतलब किसी को नाजायज किसी देश पर अटैक करा हो। कोई आपके पास कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई इतिहास नहीं है भारत ने कभी किसी पे अटैक करा हो। भैया, बात करें, यहाँ पे एक युवा है, युवा की दृष्टि में उत्तर पूर्वी सीट पर मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार हैं। क्या लगता है किसकी दावेदारी पर वाले? इस सीट पे उत्तरी पूर्वांचल का ज़्यादा दावेदारी है और बीजेपी के हित में यहाँ से कैंडिडेट मनोज तिवारी जीत के आएंगे अधिक से अधिक बहुमत से। जब से कन्हैया कुमार आए हैं ना, तो वो मनोज तिवारी जी का और फैन फॉलोइंग बढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो सारे देश हित में वोट करेंगे। कन्हैया कुमार को कौन जानता है? ये पहले बिहार से लड़े थे, वहाँ से जमानत जब्त हो गया था इनका। हमें तो लग रहा है दिल्ली में उससे भी ज़्यादा से जमानत जब्त हो जाएगा इनका, क्योंकि यहाँ पे मोदी जी के नाम पे वोट जाते हैं। यहाँ कोई समाज में विवाद नहीं है, सारे समाज इकट्ठे हैं, सब राष्ट्र के लिए वोट दे रहे हैं। और क्योंकि मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
जो भी प्रधानमंत्री की योजना से निकलता है उसका लाभ सबको को मिलता है, हिंदू को भी मिलता है, मुसलमान को भी मिलता है। आप शौचालय ले लीजिए, हिंदू के भी घर में है, मुसलमान के घर में। उज्ज्वला योजना है वो हिंदू के घर में भी है और मुसलमान के घर में भी है। पक्के मकान दिए वो हिंदू को भी मिला है, मुसलमान को भी मिला है। तो हर एक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, राष्ट्र हित में वोट करना चाहिए, अपने राष्ट्र को मजबूत करना चाहिए। तो देश मजबूत रहेगा तो आप मजबूत हो। महंगाई तो चलती रहती है, आती रहती है। महंगाई क्या है, आपके इतने खर्चे हो रहे हैं, आप फैसिलिटी बढ़ाओगे तो खर्चा होगा ही। तो इसलिए मैं सभी व्यक्तियों से निवेदन करता हूँ जो राष्ट्र हित में वोट करें। बात करें, आप क्षेत्र के लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, बात करें यहाँ पे क्षेत्र में किस मुद्दों पे या किन बातों पे लोग अपना वोट करते हैं? ऐसे कौन से मुद्दे हैं तो इस बार जनता उस पर वोट डालेगी? देखिए, यहाँ के लोग जो हैं क्षेत्रीय विकास पे और राष्ट्र के निर्माण में जो है उनका वोटिंग ज़्यादा होता है। और इस सरकार, इस गवर्नमेंट में जो है विकास दिख रहा है सबको। आप पूरे इंडिया का रोड देखिए, हाईवे रोड देख लीजिए, तो मोदी सरकार के काम हुआ है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा है। आज यूपी का देख लीजिए, वही मोदी गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार है। यूपी में आज 25 या 26 एयरपोर्ट है, पहले कितने थे? एशिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री यूपी में बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यूपी में बन रहा है। तो विकास के मुद्दे पे यहाँ के जितने भी व्यक्ति हैं वो वोट करेंगे राष्ट्र हित में। विकास के मुद्दे पे और राष्ट्र हित में यहाँ पे वोट डाला जाएगा। बात पिछले कुछ लोग हैं तो बात कर भी, अरविंद केजरीवाल की जमानत हो चुकी है, जमानत पे बाहर है वो इस समय, और कहा जा रहा है कि इस बार दिल्ली पर असर डालेंगे। आपको क्या लगता है कितना असर दिल्ली में देखने को मिलेगा अरविंद केजरीवाल की वजह से? देखिए, मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में शराब की नीति अपनाई थी और लोगों को घर घर शराब पहुंचाने का काम किया था। जबकि अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो यहाँ पे हिंदूवादी और राष्ट्रीय मुद्दों को सर्वोपरि रखने वाले लोग हैं। वो ना इधर भटकने वाले ना उधर। क्षेत्रीय मुद्दों की बात अलग है। अगर आज देखें तो जहाँ उस पूरे क्षेत्र में, अब कन्हैया कुमार की हम बात कर रहे हैं, तो उसको कोई वोट नहीं करने वाला, वो यहाँ तो जीरो होकर जाने वाला है। और अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे बहुत बढ़ चढ़ के हमारे हिंदू मुद्दों को राष्ट्रीय सरकार ने उठाया है, राम मंदिर बना है। यहाँ से बहुत, आज भी एक बस यहाँ से राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रही है हमारे क्षेत्र से। तो लोग बढ़ चढ़ के जा रहे हैं। हमारे मुद्दों को अगर राष्ट्रीय सरकार उठा रही है, और क्योंकि हिंदू हैं, हिंदू के मुद्दों को उठा रही है, क्षेत्र के मुद्दों को उठा रही है, डेवलपमेंट तो बहुत हो ही रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कन्हैया कुमार की यहाँ तो कुछ नहीं चलेगी, न केजरीवाल का कोई नंबर आने वाला है। क्योंकि शराब 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 पिछले 6 महीने से अगर आप देखें तो दिल्ली सरकार की आधी सरकार तो शराब के मुद्दे पर जेल में बंद हो गई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से देने वाली है इस बार जनता। तो मतलब इतनी दावेदारी है तो ऐसा लगता है क्या कि जनता उनके समर्थन में कुछ हित दिखाएगी? बिल्कुल जवाब देने वाली है। 2 तारीख को वापसी उनको जेल में भेजने वाली है और 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। आप देखोगे कि उनकी आगे जमानत भी नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया है, ना लोगों के लिए कोई काम कर रहे हैं। सिर्फ उस तरह की पॉलिसी लेके आ रहे हैं जिससे लोगों को भटकाया जा सके। कोई रोजगार की बात नहीं कर रहे। क्या किसी भी क्षेत्र में किसी भी शराब को बंटवाना, एक के साथ एक फ्री करना, ये आम पब्लिक के फेवर में कभी हो ही नहीं सकता है मुद्दा। हिंदुत्व की बात करें, केजरीवाल कहते हैं हम राम मंदिर के जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे, आज तक नहीं जा रहे हैं। उनकी नानी कहते हैं राम मंदिर बनाने के लिए परमिशन नहीं है, या राम मंदिर के लिए उनकी नानी पक्ष में नहीं है। आज वो हनुमान जी की पूजा करते करते, बगल में कुछ हो रहा है, सामने कुछ हो रहा है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो पब्लिक गुमराह नहीं होने वाली है। वोट एक तरफा जाएगा, कन्हैया कुमार जीरो होकर जाएंगे यहाँ से। तो अब बात करें सर कि आपने कहा कन्हैया कुमार इस समय जीरो हैं, तो जो जमीनी अगर मुद्दों की बात की जाए तो क्या जमीनी मुद्दे क्या हैं जिस पे जनता इस बार वोट डालेगी और किस पक्ष में डालेगी? जमीनी मुद्दे आप देखिए ना, अगर हम बीजेपी सरकार की बात करें, क्योंकि 10 साल से देश में बीजेपी सरकार है। जैसे अभी मेरे साथियों ने बताया कि डेवलपमेंट पे आप देखेंगे, हाईवेज की बात करें, लोकल की बात करें, दिल्ली में अगर आप डेवलपमेंट की बात करें, जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं वहाँ भी आप देखेंगे जगह जगह सामने देखिए कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। एमसीडी में और सब दिल्ली सरकार में उन्हीं की सरकार है। दिल्ली क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सिर्फ आप दारू पे बात कर सकते हैं, पिछले 6 महीने से दारू की बात चलती है। तो मुद्दा बीजेपी का है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, सबके विकास की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। और क्षेत्र में आप देखें, बीजेपी ने अभी अगर सरकार की बात देखें, 3 करोड़ महिलाओं को करोड़पति बनाने की बात हो रही है, या लखपति आप जो भी कह लीजिए। तो उनके पास क्लियर विजन है बीजेपी सरकार के पास। लेकिन दिल्ली सरकार के पास क्या है? वो सिर्फ दारू बांटना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली सरकार या कांग्रेस सरकार के पक्ष में कोई वोट करने वाला है। बीजेपी को टोटल एक तरफा नॉर्थ ईस्ट सीट एक तरफा जाएगी, और इसको हम बीजेपी के 400 प्लस में 401 करके भेजेंगे नॉर्थ ईस्ट को।
लोगों का विश्वास दिखाई देगा कि जो 400 सीटें 401 में जाएगी, 401 में जाएगी। कुछ और साथियों पे बातचीत के लिए चलते हैं, बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है पहले आपका? परवीन कुमार। अच्छा, क्या लगता है भैया जो क्षेत्रीय मुद्दों के हिसाब से कौन इस बार अपनी बाजी मारने वाला है? बीजेपी बाजी मारने वाली है। अच्छा, मोदी के नाम से। मोदी ही क्यों? ऐसा कोई और चेहरा नहीं दिख रहा कि विपक्ष में कि हम उसको वोट दें? देखो इस बार राष्ट्रीय हित के लिए चलेगा और तो कुछ है नहीं। लोगों के मन में अभी भी मोदी का चेहरा जो पिछले 10 साल से बरकरार है वो अभी भी बरकरार है। ऐसा लगता है आने वाले समय में भी वो चलेगा। काफी यहाँ पे युवा साथी हो रहे हैं हमारे साथ। भैया क्या नाम हुआ? प्रदीप चौहान। अच्छा भैया, बात करें अब चुनावी माहौल है, जिस तरीके से 10 दिन बाद ही चुनाव है, हाँ जी। दिल्ली की जनता किन मुद्दों पे सब वोट डालेगी? राष्ट्रीय हित में वोट डालेगी। जो भी जनता है यहाँ की सारे राष्ट्रीय हित में जाएगी। और यहाँ जो अब विपक्ष में हमारे खड़े हुए हैं केजरीवाल की और जो कांग्रेस की तरफ से, वो समाज को एक तरफा देखते हैं, है ना। वो हिंदुत्व में ज़्यादा नहीं होते, है ना। विपक्ष पार्टी की साइड जैसे कि मोमन साइड, उस साइड ज़्यादा होते हैं। उनको कभी ऐसा राम मंदिर बना, राम मंदिर कभी खड़े नहीं हुए, उन्होंने कभी उसके लिए अच्छा नहीं बोला। उनकी जैसे माता जी कहती है कि किसी का मंदिर कोड़ के अपना मंदिर बनाना, वो मंदिर पे मैं कभी नहीं जाऊंगी, या वो मंदिर नहीं होता। बट बाद में खुद ही गए थे, किस लिए गए थे? वोट के लिए, है ना। उनका ऐसा ही होता है, कभी वो हिंदू के लिए कभी बोलते खड़े होते नहीं। वो फ्री की चीज़ें वो फ्री बोल के वोट लेते हैं, है ना। कि फ्री की बिजली, ये वो बिजली फ्री की क्यों दे रहे हैं? वो काम देना, क्यों? इंसान कमा नहीं सकता? आज से 500 साल पहले, 100 साल पहले जो भी हमारे दादा परदादा बिल नहीं भरते थे, वो बिल नहीं देते, कमाते नहीं थे, करते नहीं थे। फ्री की चीज़ क्यों देनी? उनको इस लायक बनाओ ना कि जाके खुद काम करे, हो रोजगार दो। फ्री की चीज़ें क्यों देनी? बात करें आपने जिस तरीके से आप लगाया कि वो सिर्फ वोटिंग के लिए हिंदुत्व की चीज़ों को अपनाते हैं अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन अगर बात करें क्या मोदी जी कभी वोट के लिए ऐसे काम नहीं करते क्या? हमें नहीं लगता। मोदी सबका विकास करे। मोदी यह कहना है ना, सबका साथ सबका विकास। वो कभी किसी के लिए बंटवाने की, किसी पर्टिकुलर एक पार्टी के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है। लगता है भैया सबका साथ सबका विकास हो रहा है? हाँ, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। ये आप भी देखते होंगे, हर जगह सबका काम हुआ है। आज हॉस्पिटल ही ले लीजिए ना, हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी जाति का हो, उसका इलाज हो रहा है। 5 लाख का जो मुफ्त आयुष्मान कार्ड है, वो मुसलमान को भी मिल रहा है और हिंदू को भी मिल रहा है, सभी जाति को मिल रहा है। निष्पक्ष है हर जाति को। और केजरीवाल जी जो कह रहे हैं, जो हम जेल से आए हैं प्रचार, हमें तो लगता नहीं, क्योंकि आते ही जिनके सीएम के अंदर एक सांसद जो प्रत्याशी है वो सुरक्षित नहीं है, तो पब्लिक कहाँ से सुरक्षित मिलेगा? मगर आपको मैं बताऊं कि केजरीवाल सरकार ने जो कहा, वो कहेंगे हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे और हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। क्या उन्होंने नहीं लिया? वो जो जिस सरकार के अगेंस्ट वो जो कांग्रेस के अगेंस्ट होकर उन्होंने अपने आए थे वो लोग एजेंडा लेके कि हम शीला दीक्षित के खिलाफ हमारे पास 400 पेज का वो है फाइल है और हम आएंगे जैसे ही उनको अंदर करा देंगे, शरद पवार को अंदर करा देंगे, लालू यादव को अंदर करा देंगे, मुलायम सिंह को अंदर करा देंगे। वो तो उन्हीं के साथ गठबंधन में, तो उन पर क्या विश्वास करा जा सकता है? वो कुछ भी कर सकते हैं वो लोग सत्ता में रहने के लिए। और वो कहते थे कि केजरीवाल जी कहते थे कि भाई जो जिसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का मतलब मुकदमा है या किसी केस है, उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। आज उनके ऊपर इतने सारे एलिगेशन है वो, और मैं ये कहूँगा फिर भी वो सत्ता में बने हुए, उन्होंने अपनी सीएम की कुर्सी तो नहीं छोड़ी। बाकी उन्होंने सबसे सीएम, उन्होंने सब डिप्टी सीएम का जो मनीष सिसोदिया, उनसे उनकी रेजिग्नेशन ले लिया था। अपना जो स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन, उनसे उन्होंने रेजिग्नेशन ले लिया, खुद क्यों नहीं दिया? और दूसरी बात यह है कि मैं जो मतलब मेरा एक मानना है कि जो भी सरकार होती है वो देश हित के लिए और मतलब नागरिक हित के लिए कार्य करे। बताओ ये कौन सी समझदारी है? आप सरकार कह रहे हो, सरकार का मतलब होता है भगवान की कंपेयर में कोई, आप एक हायर अथॉरिटी, वो सरकार आपको लुभावने कि एक के साथ एक बोतल फ्री, एक के साथ 2 बोतल फ्री, क्या पहले वाली सरकारें नहीं ऐसा कर सकती थी? वो टैक्स का वो लोग नहीं ऐसा कर सकते थे? क्यों सिगरेट आज नेपाल जाओगे आपको 10-20 रुपए की एक डब्बी मिल जाती है, यहाँ पे 15 रुपए की एक सिगरेट मिलती है। क्यों? क्योंकि लोग नागरिक इतने समझदार नहीं है कि उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं पता है। तो उनको कम से कम, सरकार को तो पता है, वहाँ तो सारे एक्सपर्टीज हैं, स्वास्थ्य वाले लोग भी हैं, मेडिकल एक्सपर्टीज भी है उनके पास, तो उन लोगों को पता है, उनके पास विजन है उनके पास कि अगर हमारे नागरिक नहीं समझ रहे तो हमें उस चीज़ को महंगा कर देना चाहिए कि लोगों की पहुँच के अंदर ना हो। वो एक हम जो राष्ट्रीय हित की पार्टी है, उन्होंने जो भी आज तक जो भी नियम बनाए हैं वो सबके लिए समान भाव से लागू करते हैं। चाहे वो घर देने प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या वो किसी के लिए आयुष्मान कार्ड हो,
मतलब मोदी जी कहीं ना कहीं समानता का भाव रखते हैं। उनका तो एजेंडा ही है, उनका जो नारा ये है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अभी अगर घर में सिलेंडर है तो वो सबको दे रहे हैं। काफी लोग थे जिनसे हमने बात करने का प्रयास किया। ये उत्तरी पूर्वी जिले का संबोली बाग का क्षेत्र है, जहाँ पे लोगों का एक तरफा राय थी कि भाजपा समर्थन में, क्योंकि भाजपा इसलिए नहीं कि वहाँ पे मनोज तिवारी कैंडिडेट नहीं, भाजपा का जो समर्थन है इनका मोदी जी के फेस पे है, जो कि पिछले 10 साल से बरकरार है और आगे भी ऐसा लगा है कि आगे आने वाले 5 साल में भी बरकरार रहेगा। इनका कहना है कि राष्ट्र हित में और विकास हित में इस बार वोट डलेगी। अब देखने वाला विषय ये है, आने वाली 25 मई को जो वोट डलेंगे और आने वाली 4 जून को जब उसका परिणाम आएगा तो क्या मोदी जी के नेतृत्व में मनोज तिवारी के हित में फैसला होगा या फिर कन्हैया कुमार इस सीट से बाजी मारेंगे। तब तक के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ। कैमरा पर्सन वैभव के साथ मैं संजीव, पंजाब केसरी, दिल्ली।